आज का टॉपिक के हमारा नाम है जनसंख्या और नगरीकरण, जिसमें हम भारत की जनसंख्या नगरीकरण के साथ साथ विश्व की जनसंख्या और नगरीकरण को भी देखेंगे। यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आर ओ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आर ओ के लिए ये लगभग 100% श्योर है कि 4 से 5 क्वेश्चन जनसंख्या नगरीकरण से पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या नगरीकरण के हम लगभग आज 250 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न होती है। और कब? 1872 ईस्वी में। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1801 ईस्वी में हुआ रहा है। और किसके शासनकाल से? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। भारत में जन्म लेने वाला 1 अरबावें शिशु कन्या का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? आस्था नाम है। नेक्स्ट आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो भारत की भागीदारी कितनी है? 17.5% की। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। हमारी जो देश की जनसंख्या है हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कब रहा? तो 1921 का जो वर्ष रहा वो जनांकीय विभाजन वर्ष रहा। इसको जनांकीय विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1921 की जो जनगणना हुई थी इसमें जनसंख्या ह्रास हुआ था। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वें क्रम की थी। और अगर ये देखिए 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो अगर जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आएगा, जो उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आएगा सेकंड स्थान पे, और थर्ड स्थान पे बिहार आएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? तो सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा प्रथम है? तो बिहार का देखिए, बिहार का तीसरा स्थान है। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश होगा, सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र होगा और थर्ड स्थान पे बिहार होगा। ठीक है। और अगर चौथा स्थान देखो तो पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। चौथा भी अगर देखो तो पश्चिम बंगाल होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटे राज्य जनसंख्या यानी कि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपकी है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में है। अगला है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए समूहों के एक समूह देश की जनसंख्या से अधिक है। तो किसकी जनसंख्या से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। तो यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल का चौथा स्थान है और आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान है।
तो उत्तर प्रदेश पहले यानी कि 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र 1 3, बिहार 2 हो जाएगा, 1 3 2 5 4 यानी कि डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में बढ़ोतरी। तो इसमें भी आप मृत्यु दर में कमी जो है वो मुख्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो 17.70% के हिसाब से 10 की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है? वो मेघालय में हुआ है। ये प्रतिशत के हिसाब से है, मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत रहा है। नेक्स्ट आपका है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक अगर वृद्धि दर देखा जाए तो 1.64 है, ठीक है। और अगर सालाना देखा जाए या दशकीय देखा जाए तो दशकीय कितना था? दशकीय था 17.70, यहाँ पे दशकीय है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य क्या होगा? तो मेघालय होगा, सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि कर रहा है प्रथम के दृष्टि से। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य क्या है? तो नागालैंड व केरला है, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित किया गया? तो कौन कौन होगा? मेघालय होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा और बिहार होगा, जहाँ मेघालय का पहला स्थान, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान और बिहार का तीसरा स्थान होगा। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ रहा? नागालैंड, जैसा आपने ऊपर देखा है। नागालैंड के बाद दूसरा स्थान केरला आ जाएगा। नवीनतम जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो औसत वार्षिक जो वृद्धि दर है वो घट रही है, ठीक है। वृद्धि दर धीरे धीरे घट रही है, यानी कि कम स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रहा है, क्योंकि देखिए जन्म दर इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और लोगों में जागरूकता आ रही है, और स्वास्थ्य स्तर यानी कि देश के डेवलप होने से स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है, जिससे मृत्यु दर भी कम होती है। नेक्स्ट आपका है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रहा? तो 1961 से 71 के दौरान सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक यानी कुल वृद्धि दर कितना रहा? तो 1.64% ये वार्षिक वृद्धि दर रहा। अगर हम देखें दशकीय वृद्धि दर तो अभी आपने पढ़ा 17.70% दशकीय वृद्धि दर। 2001 से 2011 की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय रहा। तो दूसरे स्थान पे कौन सा था? तो दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास यानी कि कमी होना। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है? तो जनसंख्या एवं संसाधन विकास से है, ठीक है। जनसंख्या अधिक का तात्पर्य जनसंख्या और संसाधन के वहाँ पे विकास से है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कब रहा? तो आप जान रहे हैं 1961 से 1971 का जो दशकीय वृद्धि था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो चिकित्सा सुविधा जो है वो प्रमुख कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का क्या होगा जान नहीं रहे हैं। जैसे अशिक्षा है तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, गरीबी निर्धनता है जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, और गर्म जलवायु हो तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहा? तो 382। जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? वो है बिहार का। नेक्स्ट आपका होगा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा? तो 1106 है बिहार की जनसंख्या घनत्व। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यही बिहार है, इसको भी ध्यान रखिए। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है कौन सा? तो बिहार राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना था? तो उत्तर प्रदेश का 829 है, बिहार का 1106 है, और भारत का कितना होगा? तो भारत का 382। भारत की निम्नांकित महानगरियों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? चेन्नई का है। नेक्स्ट है आपका राज्य है और उसका जनसंख्या घनत्व दिया है, उसको मिलाना। तो बिहार का 1106 आप जानते होंगे, पीछे आपने देखा। उत्तर प्रदेश का 829, दो आपको मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अन्य नहीं पता है, यूपी बिहार तो मेन याद रखिए। तो मान लीजिए अन्य आपको नहीं पता, तो दो मिलाएंगे लगभग काम हो जाना चाहिए। तो ए का दूसरा कहाँ पे है? ए का दूसरा मिल गया और सी का चौथा मिल गया। तो ए का दूसरा और सी का चौथा, आपको 2 से के बजाय 3 आपको याद रखना पड़ेगा। तो बी का हो जाएगा आपका 860, ये तीसरा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है आपका? सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है? तो जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो उसको घटते क्रम में देखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का? बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर केरला का और फिर उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक 1106 बिहार का हो जाएगा, और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा? 829 हो जाएगा। दो याद कर लेंगे तो ज़्यादातर चांस होता है कि हो जाता है काम। नेक्स्ट आपका है लिंगानुपात की परिकलन कैसे किया जाता है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943, यानी कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो ये भी लिंगानुपात ही हुआ है। तो पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हो रहा है? तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ठीक है। 933 से बढ़ के 943 हुआ है। 2001 में कितना था? तो 933 था, और 2011 में बढ़ के 943 हुआ। तो कह रहा थोड़ी सी वृद्धि हुई, आप इसको ध्यान दिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरला है। यहाँ का लगभग 1084 के आसपास यहाँ का लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य केरल है, इसको भी आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो केरला है। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 1901 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 972 था। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई गई। दूसरा स्थान उनके में से किसका रहा? तो दूसरा स्थान केरला के बगल में ही है, पुडुचेरी, उसका स्थान रहा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या होगा? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे केरल में स्त्री पुरुष लिंगानुपात के पक्ष में है, यानी कि सही है। केरला में लिंगानुपात जो है 1084 है, भारत का लिंगानुपात 943 है, ये भी सही है। और पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, ये भी। चंडीगढ़ का लिंगानुपात देश में सबसे कम है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में देखना है। तो लिंगानुपात का बढ़ते क्रम क्या देखना है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरला, यानी कि सबसे लास्ट में केरला आएगा, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात यानी कि लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट आपका होगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो प्रतिशत के अगर देखा जाए, प्रतिशत के से तो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक, अगर परसेंट में देखा जाए तो हिमाचल में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए भारत में 68.8% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, 68.84% है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि आर ओ में इसी का अपोजिट यानी कि नगरीय जनसंख्या पूछ लिया गया था। तो नगरीय जनसंख्या कितना होगा? तो नगरीय जनसंख्या 31.16 होगा। ये भारत में नगरीय जनसंख्या होगी। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक अगर नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो गोवा में है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से ये है तो सर्वाधिक गोवा में है। उसके बाद मिजोरम में आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र और नेक्स्ट हो जाएगा गुजरात, यानी कि पहला होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 53 नगर ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट आपका है भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में देखना। तो गोवा में सर्वाधिक है, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद तमिलनाडु होगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें देखिए सबसे अधिक निम्नलिखित में से पूछा है तो इसमें सबसे अधिक हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर गोवा विकल्प में होता तो गोवा पहले स्थान पे आता। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो गोवा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या 31.2% है। अगर आपको कहीं 31.16 दिया रहे तो वो और इससे भी ज़्यादा, ठीक है, विकल्प में उसको करिएगा। नेक्स्ट आपका है नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है? तो भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या होती है उसको मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाता है। मेट्रोपोलिस समानतः कितनी जनसंख्या के नगर को कहते हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या को आपने ऊपर पढ़ा मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, और मेट्रो जो पोलिस होता है वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या के मेट्रोपोलिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका होगा भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है? आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए उसकी परिभाषा के मानक क्या है? तो 75% कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगे हो तब उसको नगर कहते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और उस स्थान की जनसंख्या कितनी हो? न्यूनतम 5000 जनसंख्या, यानी कि 5000 जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। और तीसरा 75% की वहाँ की जो जनसंख्या है कार्यशील जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य में लगे हैं तब उसको नगर की संज्ञा दिया जाएगा, यानी कि विकल्प में तीनों सही है। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 11 में हो गई कितना? तो 35 था पहले 2001 में, और 2011 में हो गई 53। ठीक है, मेट्रोपोलिस नगर किसे कहते हैं? 50 लाख की जनसंख्या से अधिक हो तो उसको मेट्रोपोलिस नगर कहते हैं। नेक्स्ट होगा भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, परसेंट के हिसाब से नहीं, महाराष्ट्र संख्या के हिसाब से। परसेंट के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ होगा? तो गोवा होगा। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के हिसाब से कहाँ होगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? ठीक है, तो कह रहा भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। तो सभी क्षेत्रों में समान नहीं है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है नगरीकरण, किसी क्षेत्र में कम है। तो पहला हो जाएगा आपका जो कथन पूछा वो। नेक्स्ट भी देख लेते हैं जो आपके काम का होगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का संदर्भ अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है, सही है ये। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती रही है, ये भी है सही। भारत के नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं रही हैं। तो नीचे वाला 3 विकल्प सही है, पहला वाला जो है गलत है और गलत को ही पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी यानी कि एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या को अगर देखा जाए तो वहाँ की लगभग 20 से 21% जनसंख्या एसटी आबादी में है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम होगा। ठीक है, एसटी जनसंख्या। और जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता, ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रही है। एससी जाति के लोगों का प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में होगा और संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा, आप ध्यान रखिएगा। ये नीचे दिया हो उत्तर प्रदेश वाला भी। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या
किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। परसेंट में पूछा जाए 80, देखिए 80 जनसंख्या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, परसेंट में पूछा जाए पंजाब, एसटी में अगर जनसंख्या पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में, आपने ऊपर पढ़ा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पे है? देखिए अनुपात यानी कि परसेंट पूछ रहा है, तो वो है पंजाब में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात फिर से पूछ रहा है, तो देखिए अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें मिजोरम नहीं दिया है। तो अगर मिजोरम नहीं दिया है तो सेकंड का यानी कि लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान कितना है? तो देखिए भारत की टोटल जो जनसंख्या है उसका 8.6% क्या है? ठीक है, यस, एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनका परसेंटेज 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना है? तो उनकी जनसंख्या कितना हो जाएगा? 16.6%, यानी कि देखिए इसी का दुगना कर दीजिए। अगर एसटी का 8.6 है तो 8 को दोगुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा एससी। ठीक है, तो ये याद करने का आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या से, यानी कि जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है उन्हीं को साक्षरता की दृष्टि से देखा जाता है। साक्षरता की परिभाषा क्या होती है? भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या जो है, ठीक है, और वो अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसको निरक्षर कहते हैं, और सक्षम अगर तो उसको साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73। ठीक है, और अगर पुरुष साक्षरता तो पुरुष साक्षरता 80 है होगा, और महिला साक्षरता 64 है, ये भी यहीं पे ध्यान रख लीजिएगा। तो औसत साक्षरता कितनी है? तो औसत साक्षरता आपका हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, तो ये क्या है? ये सही नहीं है। ठीक है, वो पूछ रहा है आपको कौन सा सही है, ये सही नहीं है, उसे साक्षर नहीं माना। साक्षर का मतलब होता है, देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता, वे पढ़ और लिख सकते हैं। केवल 5 वर्ष से कम आयु, 5 नहीं 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका है, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट आपका है, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, क्योंकि साक्षर मानने के लिए क्या होता है? पढ़ना लिखना दोनों जरूरी है। तो यानी कि पहला सही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता चाहे वो पढ़ या लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए साक्षरता के लिए 7 वर्ष उम्र सीमा ली गई है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझ कर पढ़ या लिख सकता है, तो तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा सही हो गया। देखते हैं आगे क्या है, पहला तीसरा। और नेक्स्ट हो जाएगा, भारत किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले के 100% जनता साक्षर हो गई है। तो ये चौथा भी सही हो जाएगा, यानी कि पहला तीसरा चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो भारत साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, ये सही है। 2001 से 11 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई, ये भी सही है। केरल में 100% जनसंख्या साक्षर नहीं है, तो ये आपका चौथा जो है ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा, सत्य नहीं है कुछ। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो लगभग 90% जनसंख्या वहाँ की साक्षर होनी चाहिए, तब उसको पूर्ण साक्षर राज्य कहा जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता औसत राष्ट्र से नीचे है? ठीक है, तो भारत की जो साक्षरता कितना है 73 है, और उड़ीसा की जो साक्षरता दर है वो 73 से कम है। नेक्स्ट आपका है 2011 की में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम है जो है वो बिहार है, सबसे पिछड़ा है साक्षरता में। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक किसमें है? तो सर्वाधिक केरला में होगा, और सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिकतम कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो देखिए केरला जो है पुरुषों की साक्षरता में सबसे ऊंचा है, महिलाओं की साक्षरता में ऊंचा है, और औसत साक्षरता में भी सर्वाधिक है केरला। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो बिहार की 61.8% जनसंख्या केवल साक्षर है, और ये वर्तमान में भारत में राज्यों की दृष्टि से सबसे पिछड़े स्थान पे है। नेक्स्ट आपका है भारत में सर्वाधिक निरक्षर वाला राज्य क्या है? यानी कि बिहार है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? तो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण केरल राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या है? तो मिजोरम और केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षर राज्य में आते हैं। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हो तो किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग, आपने अभी आपको मैं बताया साक्षरता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2011 जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई? तो देवी रूपक योजना चलाई गई हरियाणा में। नेक्स्ट आपका है भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा मिजोरम। अगला आपका है जननांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो भारत उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, भारत की स्थिति इसमें है, यानी कि उच्च जन्म दर है भारत में और मृत्यु दर में कमी है, यानी कि निम्न मृत्यु दर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यहाँ की जो संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या है तो विश्व की टोटल की 17.5% जनसंख्या लगभग भारत में रहती है। ठीक है, 17% इसमें दिया है, लेकिन रियल आंकड़ा 17.5% है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है? तो केवल अगर राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पे है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, राज्यों का आशय यह है कि केंद्र शासित प्रदेश को नहीं देख रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं। 109 क्वेश्चन नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में 8.60% जनसंख्या बिहार में रहती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 16.5% जनसंख्या ये वाला उत्तर प्रदेश की है, डी वाला विकल्प। ठीक है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो बिहार में कितना है 2011 की जनगणना का? लगभग 10 करोड़ जनसंख्या बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना है? तो महिला साक्षरता आपका आ जाएगा 51.5%, यानी कि 51.5% महिला साक्षरता है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। सेकंड स्थान पे कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। थर्ड स्थान पे आ जाएगा बिहार, और फोर्थ स्थान पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये 2011 में 943 है, और इसके पहले यानी कि 2001 में 933 थे। तो लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई, इसको ध्यान रखें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष रहा? तो 1921 का वर्ष। इसको महान विभाजक वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि 1921 की जनगणना में भारत में जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसमें ह्रास हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल यानी कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या यानी कि नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं, जहाँ पे यष्टि नहीं है? तो दिल्ली में कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट आपका होगा निम्नलिखित में से राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो देखिए दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र होगा। पहला कौन सा था? तो पहला उत्तर प्रदेश था। तीसरा स्थान पे कौन सा आएगा? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। इसीलिए मैं आपको देखो 3 से 4 क्रम बताता था। तीसरे स्थान पे बिहार, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी, सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। बस 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही यानी कि घटते क्रम में? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरियाणा में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट आपका है भारत के संघराज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकरण। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकरण यानी कि नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? तो दिल्ली में है सर्वाधिक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से कौन कौन से हैं शामिल हैं? तो लुधियाना, कोच्चि, सूरत और नागपुर सारे नगर जो हैं 10 लाख की अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो 5 से 6% जनसंख्या भारत की 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो 2045 तक हमारे लक्ष्य है कि हम जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या के रूप में बदल देंगे। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर में पलायन हो रहा है, बिल्कुल सही है। नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, ये भी सही है, जिसके कारण लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगरों में जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तर है, तो केवल पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट आपका है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 73% के आसपास भारत की साक्षरता दर है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसे नगर 7 हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दर से दिया है और दशक दिया है। तो देखिए इसमें कह रहा है आपको 2001 से 2011 की जनसंख्या में कितना वृद्धि दर था? तो 19.05% वृद्धि था। ये जो आपका गलत है। कितना वृद्धि था 2001 से 2011 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? तो वो था आपका 17.70% के, ठीक है, 10 की वृद्धि दर से जनसंख्या वृद्धि हुई है, ना कि 19.05। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक आबादी निर्धन किन राज्यों में रहती है? ठीक है, भारत की 50% निर्धन आबादी इन 4 राज्यों में रहती है। किसमें किसमें? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 13वां स्थान किसका है? तो देखिए जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान बिहार का है। तो तीसरा स्थान आपसे पूछ रहा है, चौथा स्थान अगर पूछता तो पश्चिम बंगाल हो जाता। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों की संख्या यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितने हैं? तो वो हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो जाएगा? ठीक है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका बिहार 1106 और न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इसका डी सही है, आप ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1 लाख यानी कि 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं?
तो श्रेणी सेकंड में रखा गया है, ठीक है। 50 लाख उससे अधिक जनसंख्या वाले तो उसको मेट्रोपोलिस नगर का अभी आपने ऊपर देखा था। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व। भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशतता में पाई गई, तो कब पाई गई, तो 1991 से 2001 के बीच में पाई गई। नेक्स्ट आपका है, भारत में नगरीकरण से, ठीक है, नगरीकरण से क्या है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, तो देखिए एसटी जनसंख्या यानी कि जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। सेकंड स्थान छत्तीसगढ़ आएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण के दृष्टि से अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद गुजरात में और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल होगा। तो इसमें बी सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लक्ष्य 2045 से बढ़ा के कब कर दिया गया, तो 2070 कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण किया गया है कितने, तो 6 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी का कोई जनजातीय आबादी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, तीनों में अनुसूचित यानी कि जनजाति नहीं है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित किस दौर से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा, नगरीकृत ये गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम जनघनत्व वाली जनसंख्या कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका डी हो जाएगा, वहीं पे मैंने आपको बता दिया है इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 31.2% जनसंख्या भारत में नगरीय जनसंख्या है और 68.8% जो था वो ग्रामीण जनसंख्या था। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है, तो नगरीय निर्धारित करने के लिए कौन कौन से वो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी देखिए इसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5000 की जनसंख्या होती है और वहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या 75% कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो, ठीक है। और जो जनघनत्व हो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ना हो, ठीक है। तो ये 3 होते हैं और ये चौथे की जरूरत नहीं है। 3 इसके रीजन है, जैसे आपके ऊपर भी पहले इसको एक बार बता दिए गए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया, तो आपने पढ़ा महान विभाजक वर्ष 1921 को घोषित किया गया। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो सबसे कम जनसंख्या वाराणसी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जनगणना से सवाल है, ठीक है। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना भी हम थोड़ा सा करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों को, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, घटते क्रम में करना है। तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। अब इसमें आप देखिए, इसमें बहुत सारी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप ये जान रहे थे कि सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम को सबसे लास्ट में रखना था। तो आप कुछ भी नहीं जाने, केवल यही जान रहे होते, तब भी बी और सी में से आप इतना आपको अंदाजा लग जाता कि एक सही है। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनना है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर कहाँ है, केरला। सेकंड स्थान पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्थान पे हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश और उसके बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु और लास्ट में हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित भारतीय संघ में शासित प्रदेशों में से किस एक में लिंग अनुपात, ठीक है, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। तो देखिए राज्य की अगर बात करता तो केरला हो जाता, ठीक है, पर संघ शासित प्रदेश पूछा है तो इसमें क्या है, पुडुचेरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की
संख्या लगभग कितनी है, तो टोटल यानी कि लगभग भारत में 31.2% जनसंख्या शहरों में रहती है और उसकी संख्या को अगर देखा जाए तो 37 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो केरल के बाद मिजोरम आ जाएगा साक्षरता में। नेक्स्ट आपका है, छोटे से गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों को जाने को क्या कहते हैं, तो चरणवार प्रवास कहते हैं। ठीक है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करता है कि भारत विश्व की सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी, तो भारत की औसत उम्र 29 वर्ष होगी। तो अभी तक आपने देखा भारत की जनसंख्या और नगरीकरण। ठीक है, अब देखते हैं विश्व की जनसंख्या को। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की है। उसके बाद भारत आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड नंबर पे और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आ जाएगा। नेक्स्ट है कथन है, जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और दूसरा है उनकी धारक क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए, जहाँ निम्न घनत्व का मतलब हो जाता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में कम से कम जनसंख्या हो तो वहाँ का जनघनत्व निम्न होगा, ना कि जन अधिक, यानी कि जन अधिक का मतलब होगा अधिक जनसंख्या। तो पहला गलत हो जाएगा, और किंतु उनकी धारण क्षमता सबसे कम होती है ये होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ए गलत और आर सही है। तीसरा नंबर सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, घटते जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे अधिक अगर जनसंख्या देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पहले भी दो राज्य कौन से थे, तो इसके पहले था चीन पहले स्थान पे आ जाएगा, और उसके बाद इंडिया दूसरे स्थान पे आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इंडोनेशिया आ जाएगा आपका चौथे स्थान पे। तो इस दो से आपका काम चल जाएगा। देखिए 1 2 विकल्प में है, हाँ 1 2 3 4 यानी कि ब्राज़ील, और चौथे स्थान पे रूस हो जाएगा। इसमें ए सही है। जनसंख्या के अवरोही क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद रूस, और लास्ट में आ जाएगा जापान। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है, तो ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र के आसपास सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। जनसंख्या का सर्वाधिक भार वाला यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व, तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। ठीक है, और जनसंख्या और घटते आकार में इसको लिखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया, उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद हो जाएगा रूस, और लास्ट में हो जाएगा जापान। आपने पूछे इस क्वेश्चन को देखा, IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका अगर विश्व में जनसंख्या को देखा जाए तो इसका तीसरा स्थान होगा। पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान इंडिया, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया आएगा। ठीक है, चारों को याद कर लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो विश्व की 55% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो निम्न देशों में इसमें देखना होगा तो इंडोनेशिया। अगर इंडिया दिया होता, चाइना दिया होता ऑप्शन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका दिया होता, तीनों विकल्प में दिया होता, तो सबसे पहले चाइना आता। ठीक है, उसके बाद इंडिया आता, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बारी थी, और वो भी नहीं होता तो विकल्प में होता इंडोनेशिया चौथे स्थान। ये जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 4 याद कर लेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6 अरब जनसंख्या दिवस मनाया गया कब, तो 12 अक्टूबर को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो सही है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए मनाया जाता है, तो ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट आएगा, विश्व की किस जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जननांकीय कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को जननांकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 12 देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट आपका होगा, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? तो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यानी कि विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर तक और 40 डिग्री दक्षिण तक अगर देखा जाए, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री नॉर्थ से और 40 डिग्री नॉर्थ तक देखा जाता है, दक्षिण अक्षांश की बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, नया क्वेश्चन है। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों में संकेंद्रित है? तो यही 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? तो कृषि जनघनत्व मिलता है, ठीक है। निम्न है अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है, यानी कि रहने योग्य है? तो 55 से 60%। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे? नदी घाटियों के ऊपरी भाग में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, किस देश में लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पे निवास करती है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो लगभग पूर्वी क्षेत्र जो है, ठीक है, वहीं पे सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रित है, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। बाकी सब वहाँ के ज़्यादातर क्षेत्रफल रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से किस देश की 3/4 जनसंख्या उस देश की मात्र 15% भूभाग पे निवास करती है? तो चीन की। और चीन की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, किस क्षेत्र में निवास करती है? तो चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे। जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो कम उपजाऊ मृदा है। जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है? तो कम उपजाऊ मृदा है, ये कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जापान की जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक घना बसा है? तो बांग्लादेश बसा है विकल्पों में से, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा होगा? तो सिंगापुर होगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए विकल्प में अगर सिंगापुर दिया होता या बांग्लादेश दिया होता तो भारत से उसके पहले उसको मारते, टिक करते, ठीक है। लेकिन इस विकल्प में अगर देखेंगे तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भारत है, क्योंकि विकल्प में इसमें बांग्लादेश नहीं दिया है, सिंगापुर भी नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप आपने देखा। न्यूनतम जन घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उस लिंगानुपात सर्वाधिक रूस का है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 देशों का अवरोही यानी कि घटते क्रम, तो सर्वाधिक लिंगानुपात रूस, जापान, उसके बाद यूएसए आ जाएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। माल्थस ने ऐसा बताया था, किंतु वर्तमान में इनकी जो सिद्धांत है वो प्रासंगिक नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो पाकिस्तान की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मंगोलाइट प्रजाति की। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो 8 अरब जनसंख्या होगी विश्व की। निम्नलिखित देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में पाई जाती है, आप ध्यान रखिए। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाएं, याद रखिए यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह है। तो सर्वाधिक बोली जाती है चीनी, यानी कि चीनी भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद फिर आ जाएगा स्पेनिश। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो पलायन में मुख्य कारण क्या है? उच्च जीवन स्तर की चाह के कारण लोग, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन ने किया था। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो नोटेस्टीन ने किया था। थॉमसन और नोटेस्टीन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण को कितनी अवस्थाओं में होने का सुझाव दिया? तो 3 अवस्थाओं में दिया था। जननांकीय संक्रमण का कौन सा अवस्था जनसंख्या में विस्फोट की वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो द्वितीय अवस्था। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत
का से संबंधित निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो प्रथम और अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, सही है। प्रथम अवस्था में जनसंख्या दर उच्च तथा स्थिर एवं मृत्यु दर उच्च तथा घटती जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। थर्ड तीसरी चरण है, अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न हो जाती है, स्थिर हो जाती है तथा जन्म दर निम्न हो जाती है और जनसंख्या घट जाती है। तो ये 3 सिद्धांत हैं और तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत तथा चीन वर्तमान में जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो जननांकीय अवस्था तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं। और ये अवस्था कौन सी होती है? यानी कि मृत्यु दर निम्न हो जाता है, ठीक है, और स्थिर हो जाएगा, और जन्म दर भी निम्न और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी। तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो था माल्थस का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी जन्म मृत्यु दर से अधिक है? तो यानी कि फ्रांस की है, ठीक है। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है किसी देश की? तो वो कारिक जनसंख्या कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो वो हो जाएगा डेनमार्क। निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65% से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा जर्मनी की जनसंख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं? तो अभी आपने देखा चीनी हो जाएगा, सेकंड स्थान पे हो जाएगा हिंदी। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और इन देशों में साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम क्या है? तो देखिए साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इन देशों की बात करें तो श्रीलंका, उसके बाद फिर भारत की बारी आती है, नेक्स्ट हो जाएगा पाकिस्तान, और ठीक है चौथे स्थान पे हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वो हो जाएगा मालदीव। संसार का निम्नतम प्रजनन दर यानी कि कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो वो है, उसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों में से किस समूह में प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, इन चारों देशों की जनसंख्या से अधिक केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है कहाँ पे? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है? तो स्वीडन को है, ठीक है। स्वीडन पहली बार व्यवस्थित जनगणना करवाया था। मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, और उसके बाद चौथे स्थान पे इंडोनेशिया आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो पशुधन सर्वाधिक कहाँ है? हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे आता है? तो वो हो जाएगा भारत का स्थान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व भारत का। देखिए सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये विश्व की जनसंख्या में हम कभी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप, ठीक है, तो वो हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने हैं? तो एशिया में 6 देश हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में शिफ्ट हो जाएगी, तो 2050 तक विश्व की 70% आबादी नगरों में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में है वो है एशिया महाद्वीप में। विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया, उसके बाद आ जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान, और नेक्स्ट हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो वो हो जाएगा कुवैत। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो वो हो जाएगा भारत। तो ये हो गया आपका 160 क्वेश्चन के आसपास आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि भारत तथा विश्व की जनगणना, भारत की जनगणना और नगरीकरण से
और 80 क्वेश्चन इधर हो गया। टोटल लगभग आपको 250 क्वेश्चन किया। ठीक है, एक बार आप जनगणना पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना, तो एक बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा जनगणना से संबंधित।